हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिंदर एंड आज हम डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बता दिया था कि अपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप वहां पे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो वहां पे अगर आप ये सर्च करेंगे कि भाई हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू कम आउट विद दिस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो उसके बारे में सारी चीजें मैंने वहां पे बता रखी हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं हम लोग डिडक्शंस के बारे में। यहाँ पे मेजरली जो है दो डिडक्शंस है। ये वीडियो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं बच्चे, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ICW कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो आपके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सिमिलर है सब सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आपको स्टडी करना, जो भी आप जो कोर्सेज है वो स्टडी कर रहे हैं उसमें सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले आते हैं डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू सेक्शन 24। सेक्शन 24 हमारे को ये बताता है कि सर हमें जो डिडक्शंस है वो क्या क्या मिलेंगी। आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद आपने लेस कर दिया म्युनिसिपल टैक्स, तो ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया। ठीक है, और इसमें से दो डिडक्शंस और मिलती हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, जिसमें से मेजरली जो हमारे पास क्या है, हमें अगर आप मेजर बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिडक्शन, देयर आर टू डिडक्शंस फ्रॉम द एनुअल वैल्यू। पहली है 30% ऑफ NAV और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। इट सेज की 30% ऑफ द NAV, 30% ऑफ NAV allowed and deduction under सेक्शन 24A। सेक्शन 24 के अंदर आपने ए के बारे में बात करते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 24A के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन सी डिडक्शन मिलने वाली, जो भी आपके पास जो एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसमें से 30% आपने कम कर देना है, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये क्या होती है डिडक्शंस, क्या होती है NAV सर, नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है। जब आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे किया उसको लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है निकल के नेट एसेट वैल्यू। उसमें से दो डिडक्शन होती है। पहली होती है 30%। ये 30% डिडक्शन इसलिए होती है कि मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपने रेंट पे दे रखी है, तो उस केस में आपको उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। भाई आपको रिपेयर्स है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, उसके बाद फैंस का है, बहुत सारी चीज उसके अंदर है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है सर आपने जो मर्जी करा है नहीं करा, मुझे से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको 30% का डिडक्शन फ्लैट दे दूंगा। दिस इज ए फ्लैट डिडक्शन एंड अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर की, नॉनलेस नेवरथलेस कि उसमें से आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर करा या नहीं करा, आपने प्लम्बिंग का काम कराया नहीं कराया, मैं आपको जो भी उसकी एनुअल वैल्यू होगी उसमें से 30% की डिडक्शन में आपको फ्लैट दे दूंगी। उसके बाद मैं आपका कोई भी एक्सपेंडिचर जो है आपका एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूं। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। तो 30% के बारे में बहुत ईजी है, इसको तो समझना कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने नेट एसेट्स वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू जब आपने निकाल लिया तो उस केस के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको 30% NAV का निकालने में। ठीक है, द assessee will not be entitled to deduction in the following। कौन से ऐसे पर्सन है जिनको ये 30% का एनुअल वैल्यू नहीं मिलेगा। सुनो भाई, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्यों? क्योंकि उनकी जो एनुअल वैल्यू आपको पता है, अगर हम अपने घर में रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अगर जो घर हमने अपने लिए रखा हुआ रहने के लिए, उसमें अगर हम लोग कोई भी काम कराते हैं तो हम लोग उसका क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट से कि भाई आप मुझे 30% कर दो। ठीक है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में, तो उस केस में आपको वो नहीं मिलने वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में। दूसरा केस क्या है, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, whole or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year।
up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of the construction of the property is obtained from the competent authority। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे पास जो है एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसको सेल के लिए रखा हुआ है, ठीक है, मैंने सेल के लिए रखा हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा था कि इसका जो है जो स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई है मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है, ना तो आपने इसको लेट आउट किया, पूरे साल खाली रही, या ना तो 1 महीने के लिए भी आपने इसको किराए पे नहीं दिया, पूरा का पूरा जो है आपके पास ये खाली रह रही है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 2 साल के अंदर, अगर 2 साल के अंदर आपको कोई भी जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, कोई भी आपको 2 साल के डिडक्शन नहीं मिले, उसके बाद में आप इसको लेट आउट मान लो, डीम टू बी लेट आउट। हम इसके बारे में दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। डीम टू बी मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, मैं मान लूंगा कि आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया है। अब कब से है, 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन। मान लीजिए, अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को मिला गया 20/6/2022 में मुझे ये सर्टिफिकेट मिल गया। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, जब आपके पास ये प्रॉपर्टी होंगी तो आपको पता होगा, और जिन लोगों के पास ये प्रॉपर्टीज है तो उन लोगों को सब चीजें पता होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। उसमें 20 जून 2022 को मुझे जो है ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया अथॉरिटी से, जो भी डिपार्टमेंट होता है, हर चीज के डिपार्टमेंट है, तो वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। यहाँ के एंड होने के बाद मान लीजिए 31, यहाँ का इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023। इसके 2 साल के बाद तो गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, ना तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं कि मुझे 30% का जो है डिडक्शन दे दो। उसके बाद इसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा कि मुझे नहीं पता, आपने इसको किराए पे दे दिया है, ठीक है। तो आपको ये डिडक्शन इस केस में नहीं मिलने वाली है। और अभी आप इतना सिर्फ समझ लो कि ये 2 साल के अंदर जो है कभी भी उसने लेट आउट नहीं दिया, पूरा साल खाली रही है प्रीवियस ईयर में, तो हम इसको कोई भी डिडक्शन जो है आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, माय डियर सर, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली चाहे 2 नंबर का ही क्वेश्चन आए आपको जरूर आता है। और आपको पता है सीए के लिए जो है आपको एक नंबर से आपका जो अटेम्प्ट है वो रह जाता है, तो प्लीज आप एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, आप किसी भी पॉइंट को लाइटली मत लेना, सो दैट कि मैं चाह रहा हूं कि आप इसको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके पास प्रॉपर्टीज है और उनको क्लेम करना रहता है, उनके पास क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उनको सीए के पास जाना पड़ता है। अगर उनको ये सब चीजें पता होंगी तो बहुत सारा उनका काम जो है इजी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम इन सब चीजों पे और बात नहीं करते हैं, थोड़ा आते हैं मुद्दे की बात पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एज अलाउड डिडक्शन, हम सेक्शन 24B की बात कर रहे हैं, अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड, ठीक है, लोन लिया हमको क्या डिडक्शन मिलता है, हमने जो भी इंटरेस्ट लिया है प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए हम लोग जो भी इंटरेस्ट देते हैं प्रीवियस ईयर में हमें उसकी डिडक्शंस मिल जाती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर, अभी हम लेट आउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोन पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ लोन क्या है, एक्विजिशंस मतलब परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करना मतलब आपने अपने घर का काम मतलब स्क्रैच से उसको बिल्डिंग खड़ी करना, कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर करना, रिन्यूअल्स करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, तोड़ के घर को दोबारा बनाना और उसको रिपेयर कराना और एक्सचेंज करना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। इस 5 पर्पज के लिए किसी के लिए भी अगर आपने लोन लिया है तो आपको उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलने वाली है, राइट। आते हैं मुद्दे की बात पे, एक और पॉइंट बात करते हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन।
टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड अर्लियर फॉर द अपोजिट पर्पस। अच्छा ऐसा हुआ भाई, आपने एक बैंक से लोन लिया, ये बैंक है, आपने यहां से लोन लिया, आपने लिया इसको 10% पे। अब आपके पास पिछले साल में एक गलती हो गई भाई, मुझे तो 8.5% में मिल रहा था। तो आपने क्या किया, ये जो मान लीजिए ये HDFC बैंक है, अब आपको ICICI बैंक से लोन बोल रहा मैं आपको 8.5% में दे, तो क्या करेगा ये ICICI बैंक जो है आपको यहाँ पे लोन दे देगा इस बैंक को, और आपका लोन जो है वो यहां से हो जाएगा। इसकी आपकी जो ये रहे आप इसकी पेमेंट जो है आप कर दो और आपका लोन यहां से चालू हो जाएगा। फिर तो आपको 8.5% से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए भी कहने का मतलब ये है कि इसका भी आपको डिडक्शन मिलने वाला है, चाहे आपने रीपे कर दिया लोन, दोबारा फ्रेश लोन लिया है, आपने पुराने को क्लोज करा के अगर आपने दूसरा लोन लिया है तो भी आपको इसका डिडक्शन मिलने वाला है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर माय डियर सर कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके हर एक डाउट का जो हल है मेरे पास, क्योंकि मैं आपको एक नहीं 10 एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सो अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी वीडियो को 10 बार पॉज करके देखो, बार बार देखो, अगर समझ नहीं आता तो बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्या कहता है, इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, बहुत जरूरी है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट को लेके बहुत ही जरूरी है। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है सर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग यहां पे बात करते हैं, वेट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अगर मैं बात करूं, ओके, मान लीजिए आपके पास, वेट, आपने क्या किया, 1/4/2018 में आपने लोन लिया एक, ठीक है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। हमने 1/4/2018 में लोन लिया, ठीक है, हमने लोन ले लिया भाई 25 लाख का। अब आपने इस पे इंटरेस्ट जा रहा है, आपका ले लिया, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसी तरह 12 महीने की इंस्टॉलमेंट चली गई आपकी। इसमें आपको पता है भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट पार्ट होता है, दोनों मिला के आपकी किस्त जा रही है, रेगुलर जा रही है, ठीक है। लेकिन आपने क्या का काम, आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम है वो आपका 1 साल में थोड़ी बन जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी आपको 1, 2, 3 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अब आपका जो है, अब आप कह रहे हो 20 अप्रैल 2022 में आपका कंप्लीशन हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ के बीच में जो भी इंटरेस्ट पार्ट गया है, यहाँ के बीच में इस इंस्टॉल, मान लीजिए आपको 32,000 रुपए का EMI जा रहा था, तो इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन भी होगा 10,000 कह लो एग्जाम्पल के लिए। तो इन सारे मंथ का जो भी इंटरेस्ट यहां तक आपने दिया, मान लीजिए 6 लाख का हो गया, 6 लाख का जो इंटरेस्ट हो गया, उसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसको बोलेंगे, प्री कंस्ट्रक्टर इंटरेस्ट हो गया ये 6 लाख रुपए का। इसमें प्रिंसिपल इंक्लूड नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ प्री कंस्ट्रक्टर पीरियड। अब देखो यहां पे आके आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको कहां तक लेना है, 31 मार्च 2022 तक का। मतलब जब भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका मिल गया, मतलब आपका घर कंप्लीट हो गया, उसका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, मतलब आपने जिस ईयर में मिला है उस ईयर का आपको इंटरेस्ट जो है आपको कहां कैलकुलेट करना है, आपको करंट ईयर में ले लेना है, प्रेजेंट में। तो इसको हम करंट ईयर में नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 22-23 की कैलकुलेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। तो उस केस में जो ये इंटरेस्ट है आपका, ये आपका 2223 का, हम लोग इसको क्या करेंगे, हमें इस ईयर में लेंगे, इसको क्लेम करें। लेकिन जो 31 मार्च 2022 से पहले का, दैट इज कॉल्ड एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है, इसमें आप कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। आ जाइए पॉइंट पे।
प्री कंस्ट्रक्शन इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंप्लीटेड। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर की देखना, जिस ईयर में बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डेट्स बहुत जरूरी हैं कि अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर एक लाइन का भी इंटरेस्ट का भी कोई पॉइंट आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको समझ लोगे तो आपको ये टिप्स पे हो जाएगा याद, इसको रट लो आप, ठीक है। अगर आपको इसने याद कर लिया आपने तो आपको कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट करने से रोक नहीं सकता, एंड नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स फ्रॉम योर एग्जाम, राइट। मैंने आपको क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, कि जिस साल में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला मार्च कौन सा हुआ, उससे पहला मार्च 31 मार्च कौन सा, उससे पहले का सारा पीरियड क्या होता है, वो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टीज हैज बीन एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। आपको क्या होता है, इंटरेस्ट लोन तो आपको पहले लेना पड़ता है, उसके बीच में जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको अगर आपने कोई इन 5 सालों में, मतलब उस ईयर में अगर आपने किसी सेक्शन के अंदर आपने उसका डिडक्शन ले चुके हैं तो आपने उसको रिड्यूस कर देना। आप ध्यान रखना, अगर आपने किसी सेक्शन के अंदर किसी प्रोविजंस के अंदर आपने इसकी डिडक्शन ले रखी है तो आपने उसको कम कर देना, और बाकी का जो रह जाएगा वही आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्लेम करना है। अब देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है जो भी आपने दे दिया, अभी मैं एग्जांपल क्या बात कर रहा था, हम 6 लाख की बात कर रहा था, 6 लाख में से मैं ये बात कर रहा हूँ भी आपने जो है 2 लाख आपने किसी प्रोविजन के अंदर इसका डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। अब बचकर कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख के बाद अब हम बात करते हैं, ये जो 4 लाख है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी अमाउंट आएगा उसको हर 5 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं, 5 ईयर तक। क्लियर लिखा हुआ है, 5 ईयर तक का जो भी अमाउंट बचेगा और आप उसको 5 ईयर को डिवाइड 5 किस्तों में, 5 इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप इसको क्लेम कर सकते हैं, commencing from the year of the acquisition completion for the construction period. इंस्टॉलमेंट commencing from the year of acquisition of completion। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल गया था 20 मार्च, तो आप इसी ईयर से क्या करना शुरू कर देंगे, आपको ये जो इंस्टॉलमेंट है आपको यहाँ से लेना कर देंगे। आपकी जो है पहली इंस्टॉलमेंट कब हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी आपकी 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, और 26, 27। ये टोटल आपका जो 4 लाख का मैंने आपको बताया, ये 4 लाख का टोटल का इंटरेस्ट का जो आप जो है क्लेम कर सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिट है सिर्फ 1 साल में आप 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो ही आप डिडक्शन में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। और अगर प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा फुली का फुली जो है आपको एग्जम्प्ट होने वाला है, फुली का फुली आपको डिडक्शन मिलने वाला। इस सारी की सारी हम लोग चीज अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईच एंड कॉर्नर ऑफ दिस टॉपिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। अभी बात करते हैं आगे। अब यहां तक क्लियर हो गया, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको कवर करना है ये। इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू ईयर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इज प्रॉपर्टी कैन बी फुली क्लेम्ड इन द ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट। अरे इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि उस डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि 20 अप्रैल 2022 को मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो ऐसा नहीं है आपने कि 2 महीने का जो है आपने नहीं लिया, इसको पूरा का पूरा आपने इसी साल में लेना है, 22 और 23 में पूरा ले लेना है, ठीक है, ठीक है। ये मतलब है इसका कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ द कंप्लीशन, उससे कितने महीने में मिला, या आपको दिसंबर में मिला या मार्च 2023 में मिला सर्टिफिकेट, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जो रूल्स है इसके, ठीक है। चलिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वेयर द एनुअल, मैंने क्या बोल रहा हूँ भाई, आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जहां पे भी
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, जहां पे भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील होती है। ठीक है, इन दिस केस द असेसी विल बी अलाउड ए डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अंडर। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आपको मैक्सिमम लिमिट कितने वाली है, 2 लाख मिलेगी या 30,000 की। अब आपका ये 30,000 का फंडा भी अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट आप रुकिए। आपका जो कि 2 लाख की लिमिट मिलेगी या आपको 30,000 की लिमिट मिलेगी डिडक्शंस में, ये सारी की सारी चीज हम लोग बात करने वाले हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है भाई, ठीक है, लोन borrowed before 1st April 1999 where the property has been acquired, constructed, repaired, renewed, reconstructed with the borrowed capital। ओके, पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। अगर आपने कोई लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले, अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से अगर पहले आपने लोन लिया है, किस पर्पस के लिए, पर्पस बहुत जरूरी है आपको क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है आपको, तो वहां पे आपको क्या करता है, आपने किस लिए, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्टेड करने के लिए लिया, रिपेयर्ड के लिए लिया, रिन्यूअल्स के लिए, 5 केस आपने याद करने हैं। तो 5 केस के लिए आपको, अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से अगर पहले आपने लोन लिया तो उसकी एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल एग्रीगेट 1 और 2 मैक्सिमम 30। अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसको आपको 30,000 मिलेगा। इस 5 पर्पस के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है, याद रखनी है बात, नोट करना है। अब 1 और 2 हाउसेस, आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक पर्सन जो है मैक्सिमम 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, बाकी के लिए डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड रखना चाहता है, कौन सी प्रॉपर्टी को लेट आउट दिखाना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है कि भाई आप इसको ये दिखाओ, इसको लेट आउट दिखाओ, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड, जो भी आपको बेनिफिट लगता है डिपार्टमेंट को वो बोलता है आप अपने लिए इसको सेल्फ ऑक्युपाइड रखो, बाकी के लिए लेट आउट बताओ। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक से ज्यादा 2 प्रॉपर्टी के लिए अगर भी आपने लोन लिया तो आपको लिमिट कितनी मिलेगी, 30,000 की। किस केस में, जब आपने 1/4/1999 से पहले अगर आपने लोन लिया है, इन 5 केस में, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, उसको रिपेयर कराने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्टेड मतलब मकान को दोबारा तोड़ के पूरा घर बनाने के लिए। परफेक्ट। अगला पॉइंट, लोन बोरोड ऑन अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने लोन 1/4/1999 के बाद ले लिया है तो उस केस में किस केस के लिए लिया होगा, इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड ऑन और आफ्टर एक्वायर्ड, इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद द कैपिटल बोरोड ऑन आफ्टर 1/4/99, आपने डेट याद रखनी है। ये लोन अगर बाद का है, 1/4/1999 के बाद का लोन है, सच एक्विजिशन मतलब परचेज करना, कंस्ट्रक्शन मतलब घर को बनाना, इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपने एक लोन ले लिया भाई 1/4/1999 से पहले, सॉरी बाद में, उसके लिए आपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 2 ही चीजें दे रखी हैं इसमें, या तो आपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लिया हो, मकान खरीदने के लिए लो, या फिर उसके मकान बनाने के लिए लिया हो, और उसका कंप्लीशन जो है 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, मतलब जब से आपने बोरोड किया है, जब भी आपने लोन लिया था। अब एग्जांपल के थ्रू एक और समझते हैं सर कि 1 मिनट रुकिए आप, अब क्या करने वाले हम लोग, हम आपको समझने वाले हैं कि भाई ओके वेट, अब मैं समझने वाला हूं कि भाई आपको 1/4/1999 में आफ्टर की बात हो रही है लोन की, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जिस भी साल इन विच ईयर लोन इज टेकन, राइट, मान लीजिए आपने 1/4/2018 में आपने लोन लिया है, ठीक है, अप्रूव हो गया, आपने लोन ले लिया, ठीक है, राइट। तो उसके बाद आपको
इसका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसका कौन सा हुआ, 31 मार्च 2019, ठीक है। उस केस से अगले 5 साल तक इसको नहीं गिनना है आपने, ये आपने क्या किया, लोन ले लिया आपने यहाँ पे। इसके नेक्स्ट के बाद जो भी इसका जिस ईयर में आपने कैपिटल बोरोड करा है उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका मकान जो है कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। 5 ईयर तक, टिल 5 ईयर तक योर हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड। आई होप द पॉइंट। अगर आपने ये 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है 1/4/2020, 1/4/2021 को 1 साल हो गया आपका, सॉरी 1/4/2021 को, सर ठीक, 1/4/20 को, ओके, 1/4/2021, 1/4/2022, 1/4/2023, 1/4/24 तक अगर आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 1/4/24 तक अगर आपका मकान रेडी हो गया, लोन आपका कहां अप्रूव हुआ था, यहाँ पे। अब आपका डेडलाइन आपको कहां से काउंट करनी है, यहां से। तो अब आपका 1920 का 1 ईयर हो गया, यहाँ पे 1 साल हो गया, 1 अप्रैल 2020 में 1 ईयर हो गया, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। अगर इसके बीच में कहीं पे भी आपका जो कंप्लीट होता है तो आपको क्या मिल रहा है, अब आइए पॉइंट पे। तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है एक्चुअल इंटरेस्ट इन एग्रीगेट 1 और 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक घर, एक सेल्फ, एक ऑक्यूपाइड के लिए एक घर के लिए लोन ले रखा है या 2 घर के लिए लोन रखा है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी कितनी मिलने वाली है माय डियर सर, 2 लाख रुपए की। इफ द सर्टिफिकेट मेंशन इन द बिलो इज ऑब्टेन, आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट भी लेना है कि भाई आपका घर जो है कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप जहां से आपने लोन लिया है वो आपको बैंक जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी देता है कि सर आपका घर जो है कंप्लीट हो गया है। आपको ये सर्टिफिकेट लेना है वहां से, बैंक से, और बैंक में इंटीमेशन देना है, क्योंकि जिसने लोन दिया वो तो आपको पता करेगा ना भाई आपने क्या किया है, कितना लोन का, अपने घर का क्या पोजीशन है। तो आपको लोन करने के लिए आपको 2 लाख की ये लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख का ले सकते हैं। और लोन आपका कहीं से भी अप्रूव हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने बैंक से लिया हो, प्राइवेट बैंक से लिया, गवर्नमेंट बैंक से लिया, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया, किसी चैरिटेबल सोसाइटी से लिया, किसी पर्सन से लिया, इंडिविजुअल से लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है कि आपका जो इंटरेस्ट इतना है और आपका घर जो है बन गया। आई होप द यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो। अगर आपने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर आपने लिया है, उसकी कंडीशन एक ही है, सिर्फ आपको 2 चीजों के लिए लिया होना चाहिए। एक तो आपको एक्विजिशन प्रॉपर्टी के लिए और एक्विजिशन हाउस के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको जो है 2 लाख तक की डिडक्शंस मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद वेयर द प्रॉपर्टी इज रिपेयर, जब आपने लोन जो है 1/4/1999 के बाद इन 3 चीजों के लिए लिया है, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मकान रिपेयर कराना है भाई, बाद में लिए, ठीक है, तो उस केस में एक्चुअल में कितना मिलने वाली है आपको 30,000 की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 1 घर के लिए लिया, 2 घर के लिए लिया है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लिमिट कितने मिलने वाली है, 30,000 की। हाउएवर द टोटल इंट्रोडक्शन इज ₹, चाहे इसके केस में चाहे इसके केस में आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको सिर्फ 2 लाख की लिमिट मिलने वाली है। अगर आपका जो घर 5 साल के अंदर नहीं मिला है, तो आपको अगर 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता है कंस्ट्रक्शन, आपको तो 30,000 की लिमिट मिलने वाली है, लेकिन आपको कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। आपकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है आपको डिडक्शन की 2 लाख की मिलने वाली है। आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपका सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, क्या बोलता है, मिस्टर मानस है कोई, ओन्स 2 हाउसेस, ठीक है। मिस्टर मानस है कोई, इसके पास 2 हाउस है। हाउस प्रॉपर्टी एक बॉम्बे में है, वेयर इन हिज फैमिली रिजाइड, उसकी फैमिली रहती है वहां पे, एंड अदर एट दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली में उसका घर है, विच इज अनऑक्युपाइड, उसका घर खाली पड़ा है। ही लिव्स इन चंडीगढ़, ठीक है, उसका घर खाली पड़ा है, वो चंडीगढ़ में क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए वहां पे रेंटेड हाउस पे रहता है चंडीगढ़ में, फॉर
एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज, जब उसने बॉम्बे का घर लिया था तो उसने क्या किया था, 30 लाख का भाई साहब ने लोन ले लिया था एट द रेट 10%, 1/4/2021 को। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, 1/4/1999 के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके माइंड में ये डेट पढ़ते ही पता होना चाहिए कि इसको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी या 2 लाख की मिलनी चाहिए। ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट ऑफ सो फार, उसने अभी तक कोई भी अमाउंट रीपेड नहीं किया है। ही हैज नॉट पेड रीपेड एनी अमाउंट सो फार इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली। एक जो दिल्ली घर है, दिल्ली में, बॉम्बे का तो क्लियर हो गया 30 लाख का लिया था 10% के, दिल्ली में जो घर है उसका 5 लाख का लिया लोन उसने 11% के हिसाब से 1/10/2021 में ऑनवर्ड। रिपेयर, ये ध्यान रखने वाली, रिपेयर के लिए लिया है। तो मैंने आपको जो जो कंडीशन इस चार्ट में बताई है, जो जो कंडीशन मैंने इस चार्ट में बताई है, वो आपको स्टडी करनी है और आपको उसको देखना है क्या है लिखा हुआ इसके अंदर, उसी के बेस पे आपका सारा डाउट जो है क्लियर होगा। परफेक्ट। उसके बाद ये जो आपने दिल्ली का घर था पर्सन का, ये उसने रिपेयर के लिए लिया था। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B की बात है, 24B की बात हो रही है, बोरोड कैपिटल असेसमेंट ईयर 2023 और 24 की बात करें, और फाइनेंशियल हमारा ये होगा 2022 और 23, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल के बारे में, लोन के बारे में हमने बात करनी है आगे, चलो कैसे इसको सॉल्व किया गया क्वेश्चन को, ठीक है। मिस्टर मानस है, कैन क्लेम बेनिफिट्स एज नील एनुअल वैल्यू, क्योंकि भाई साहब के पास 2 घर है, मैंने आपको बोला था एक पर्सन जो है, पर्सन ए जो है वो 2 घर ले सकता है, एक एक्स और एक वाई, 2 घर ले सकता है, लेकिन दोनों घर की वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, नील करनी पड़ेगी, ठीक है। हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे वैल्यू, दोनों घर की जो वैल्यू है वो नील है, सिंस नो बेनिफिट्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, कोई उसने बेनिफिट लिया इन प्रॉपर्टी, दिल्ली का घर खाली छोड़ा हुआ था, बॉम्बे में उसकी फैमिली रहती है, खुद वो चंडीगढ़ में रह रहा था, उस केस में कोई बेनिफिट नहीं लिया। एंड ही कैन नॉट ऑक्यूपाई सच प्रॉपर्टी, वो इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाता ड्यू टू रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है, वेयर ही लिव्स इन रेंटेड हाउस, जहां पे वो घर किराए पे रहता है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, इंटरेस्ट में क्या बोला था पर्सन ने, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, मैंने आपको वो बोला था 2 लाख की लिमिट जब उसके लिए क्या था, मैंने क्या कंडीशन बताई थी, वो आप समझना भी बताऊंगा मैं आपको। वे उसने 30 लाख का लोन लिया है, 30 लाख का 10% कितना निकल के आता है, 3 लाख रुपीज, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम कितना मिलना उसको, मैक्सिमम भाई साहब को मिलेगा सिर्फ 2 लाख रुपया, ठीक है। दूसरे केस में जो दिल्ली का घर है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली, दिल्ली में उसकी रिपेयर, ये ध्यान रखने वाली बात है, रिपेयर है रिकंस्ट्रक्शन है, आप इसको RR भी बोल सकते हैं, रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन और न्यू वर्ड्स RR बोल दिया, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो आपको लिमिट इसने 5 लाख का 11% कितना 55,000 हो गया, 55,000 में से उसको डिडक्शन कितने मिलने वाली है, 30,000 की। क्यों? क्योंकि ये रिपेयर जो है वो इसके लिए, रिपेयर के लिए था, ये जो लोन था इसका 30, तो टोटल कितना हो गया भाई साहब को 30,000 मिलना था उसको, ध्यान रखना मिलना था, 30,000 के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। ये तो उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी भाई साहब की, एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबिलिटी होगी उसकी 30,000 की, तो टोटल उसका हो गया 2,30,000 के लिए उसको मिल सकता था। बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 वी इंस्पेक्ट ऑल द अबव ए एंड बी को मिला के उसकी, जो मैं क्या कह रहा हूं बार बार कि भाई साहब आपको 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलना है बोरोड कैपिटल, चाहे वो आपका रिपेयर्स का था चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन का था, तो उसको मैक्सिमम कितनी, चाहे वो दोनों घर को मिला के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक घर के लिए 2 घर के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिल्ली के लिए अलग से डिडक्शन मिलेगी, बॉम्बे के लिए अलग से मिलेगी, सेम पर्सन के लिए उसको जो है 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। आई होप कि यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना मुझे, मैं रिप्लाई करूंगा, बहुत जरूरी। सर्टिफिकेट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया, सर्टिफिकेट टू बी
फॉर द पर्पज ऑफ द क्लेम डिडक्शन ऑफ द 2 लाख, अगर आपने 2 लाख डिडक्शन लेनी है, द टेबलिंग ऑफ द असेस्ड शुड फर्निश ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन टू हुम एनी इंटरेस्ट इज पेएबल कैपिटल बोरो, जिससे आपने लोन लिया है उससे आपको जो है सर्टिफिकेट लेना है स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो है मेंशन किया होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कन्वर्जन ऑफ द होल एनी पार्ट ऑफ द कैपिटल बोरो व्हिच रिमेन्स टू बी रीपेड एज न्यू लोन। क्या वो न्यू लोन था, ये पूरी की पूरी चीजें उसमें सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। क्या वो न्यू लोन था या रिकंस्ट्रक्शन के लिए था, कंस्ट्रक्शन के लिए था, एक्विजिशन के लिए था, रिपेयर का अमाउंट उसमें मेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट का अमाउंट होना चाहिए, सारी चीजें जो बैंक के पास अगर आप पास वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अभी मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका जो सर्टिफिकेट कैसा होता है, पर फिर भी एक अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप दोगे तो मैं जरूर उसका आपको रिप्लाई करूंगा और उसमें आपको भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम एंड पे ही हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, पर मेरा मेन मोटिव, मुझे वीडियो ज्यादा लंबे होने से मतलब नहीं है, मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मेरा जो स्टडी करने का मोटिव है, जो मेरा आपको टीचिंग का जो आपके लिए मोटिव, वो सारा फेल हो जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखते हो, थोड़ा सा और है, 5 मिनट का पेशेंस रखिए, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड and thereafter you will be able to solve any queries, any problems related to the income tax from house property on interest on borrowed capital, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 पे बात, द सीलिंग लिमिट वुड नॉट बी अप्लाई टू द लेट आउट प्रॉपर्टी। ये जो 2 लाख की लिमिट मैंने आपको बताई, ये बोला लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। द सीलिंग लिमिट प्रेस्क्राइब्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज अबव रिस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड डज नॉट अप्लाई, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ 2 लाख की किसके लिए होगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, ठीक है। डीम टू बी लेट आउट के लिए नहीं होगी, ओके। दूसरा पॉइंट बहुत इजी है, इंटरेस्ट अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया है, पे और नॉट, डज नॉट मैटर, पे और नॉट। अगर आपका अक्रूवल बेसिस मतलब ड्यू हो गया है तो आपने अक्रूवल बेसिस पे इसकी डिडक्शन जो है आपने ले लेनी है, डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, आपको जो इसकी डिडक्शन ले सकते हो। therefore interest accrued but not paid during the year can also be claimed। कहने का मतलब ये है, इसलिए इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, इंटरेस्ट accrued but not paid during the, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्रूवल बेसिस पे लेना है। अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो भी आप इसका डिडक्शंस ले सकते हैं। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपल टैक्स के केस में क्या था कि अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स दिया है तभी वो आपको एग्जम्पशन मिलने, डिडक्शन मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने इस वाले केस में अगर मैं बात करते हैं, इस वाले केस में आपको एक्रूवल बेसिस पे भी लेना है, अगर ड्यू हो गया है तो ड्यू बेसिस पे भी आपने ले लेना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल बोरो। अनपेड परचेज प्राइस, भाई आपने क्या बोला, उस केस में भी इसको बोरोड कैपिटल माना जाएगा। क्या, वेयर ए बायर enters into an agreement or arrangement with the seller to pay the sale price to install along with the, आपने सेलर से बात करी भाई कि भाई ऐसा मैं लोन नहीं लूंगा बैंक से, मैं क्या करूंगा भाई साहब, आपका 1 करोड़ का है ना, 1 करोड़ का घर है, तो ठीक है। उसने कहा कि भाई ठीक है, मेरे को आप एक काम करना, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो ये बायर क्या बोलता है, ठीक है भाई साहब, मैं आपको जो है 20 लाख रुपए दे दूंगा। है कितने का, 1 करोड़ का। तो उसने क्या किया, इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दिया कि 1 साल में आपको कितना दे रहे हैं भाई, आपको, तो आपने 6 इंस्टॉलमेंट बना दी, कितने की, 20 लाख की। तो 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब क्या हुआ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आप कितना दे रहे हो, 1 करोड़ 20 लाख दे रहे हो। अब 20 लाख क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 20 लाख अनपेड परचेज प्राइस, ये जो 20 लाख आप दे रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल बोरोड। एक्वायरिंग, इस तरह का भी जो अरेंजमेंट्स है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको भी आपने अलाउड एज डिडक्शन ले लेना है, क्योंकि ये आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं, आई होप कि आप लोगों की चीज क्लियर होगी, ओके। इंटरेस्ट ऑन अनपेड, देखिए जी आपने क्या किया, आपने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी। अब आपको क्या कर दिया,
बैंक ने आपको लिख दिया, मतलब 60,000 का इंटरेस्ट लगा दिया, जो आपने ये इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 5 लाख की इंस्टॉलमेंट हो गई है। अगर 5 लाख की इंस्टॉलमेंट हो गई, आप बैंक ने बोला 5,60,000 रुपए लेगा, तो 60,000 रुपए जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है ये आप नहीं ले सकते। जो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, ध्यान रखने वाली है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट पे ये जो डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है, ये आपने जो चीज है वो माइंड में सेट कर लेनी है, इसके ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब लास्ट स्लाइड है, बहुत ही इससे सारा का सारा हम लोग समरी करते हैं। समरी के इसमें सारी चीजें समरी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो हमने स्टडी करे उसी के रिलेटेड है। डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू एट ए ग्लैंस, मतलब एट ए ग्लैंस मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ठीक है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, क्या क्या डिडक्शन मिलती है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली बात, ठीक है, पहले बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम्ड टू, मतलब या तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब मान लिया जाता है। ठीक है, मान लिया जाता है मतलब किराए के लिए है कि प्रॉपर्टी, तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने मिलने वाली है, 30% की एनएवी का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, 30% की डिडक्शन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 24A में हमने पढ़ा 30% की डिडक्शन मिलेगी इस केस में से, नेट एसेट्स नेट एनुअल वैल्यू में से। ठीक है, दूसरा चीज बोरोड कैपिटल के लिए सेक्शन 24B के अंदर, ये 24A है, 24B के अंदर फुल्ली अलाउड है ये, चाहे उसके लिए मान लीजिए 5 लाख का अभी अगर इंटरेस्ट है तो माय डियर सर ये भी अलाउड है, इसके लिए भी कोई डाउट नहीं। यहां तक क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया, बहुत इजी है। अगर आप इसको दिल से समझोगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और आपका जो ये चैप्टर है वो एकदम पेट हो जाएगा। और आपको सिर्फ मैं आने वाली वीडियो में सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारी की सारी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और आपको वो सारे के सारे डाउट वहां से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में। सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। ठीक है, यहां तक हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड केस में क्या पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात करते हैं। वेयर लोन इज टेकन फॉर द रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन फॉर द हाउस, जब घर के लिए लोन लिया हो, किस चीज के लिए, आर आपने इसको ध्यान रखना है, रिपेयर, रिन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शन। यहां पे मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रिन्यूअल, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। उस केस में आपको 30,000 का, सिर्फ आपको 30,000 की ये मिलने वाली है आपको डिडक्शन, ओनली 30,000 की। कीप इन माइंड, इन चीजों आर का जब भी चीज आएगा तो आपको 30,000 की डिडक्शन मिलनी है। दूसरे केस में वेयर ए लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, ये देखिए एक्विजिशन दूसरा केस आ गया। दूसरे केस में कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन प्रॉपर्टी के केस में अगर ये बिफोर 99 से है तो भी 19, तो आपको मैंने आपको बता दिया था आपको कितना मिलना है, 30,000 मिलना है। ठीक है, और लोन इज टेकन बिफोर, बार बार कह रहा हूं, 1 अप्रैल 1999, पूरी वीडियो में यही बोलता आया हूं, 1 अप्रैल 1999 से पहले आपको क्या मिलने वाला है, 30,000 का मिलने वाला है, या फिर आप रिन्यूअल, रिपेयर के लिए और तीनों चीज के लिए, इन दोनों के केस में आपको 30,000 का रिडक्शन मिलने वाला है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 30,000 दो केस में मिलेगा, या तो आपने लोन पुराने 1/4/1999 से पहले का लोन लिया हो, या फिर आप रिन्यूअल, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन लिया तो 30,000 का सिर्फ आपको डिडक्शन मिलने वाली है। ठीक है, इफ लोन इज ऑन, ओके, अगर बाद की बात करते हैं, एक्विजिशन का लोन जो है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, मेन चीज आपको क्या चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका जिस ईयर में आपने लोन लिया है उसके नेक्स्ट 5 ईयर में आपका लोन जो है, मान लीजिए आपने 20 जून 2022 में अगर आपने लोन लिया है तो आपका 31 मार्च 2023 के बाद 5 साल आपने गिन लेने, वहां तक अगर आपने आपका कंस्ट्रक्शन जो है क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट हो जाने, तभी आपको इसकी एग्जम्पशन मिलने वाली है 2 लाख रुपए की। प्लस आपको सर्टिफिकेट जो है लेना है, आपको बैंक से लेना है जहां से भी आपने लोन लिया है, स्पेसिफाइंग द पेएबल। ओके, अगर आपने ये सारी चीज कंप्लीट कर ली है तो आपको 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलने वाली है इंटरेस्ट से। अगर आपने नहीं करी है, अगर आप 5 साल के अंदर आपने ये जो
कंस्ट्रक्शन में वो कंप्लीट नहीं है तो उस केस में आपको 30,000 का डिडक्शन मिलने वाला है, ओनली ओनली और ओनली। और आपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपने बैंक से नहीं मिला है तो भी आपको 30,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा और आपने जरा सा भी इस वीडियो को लाइक करा है तो आप एक बार जो है सब्सक्राइब का बटन पसंद प्लस